इस फिल्म की स्टार्ट में दिखाते हैं कि एक बॉडीगार्ड जिसका नाम माइकल प्राइस होता है वो अपने डॉक्टर को अपने ख्वाब का बताता है जिसमें वो अपनी गाड़ी में AAA रेटेड बॉडीगार्ड्स अवार्ड लेने जाता है। जहां पे अवार्ड लेकर वो स्पीच करना शुरू करता है तभी एक बंदा जिसका नाम डेरियस किनकेड है जो एक हिटमैन होता है वो उस पर हंसना शुरू होता है और फिर अचानक माइकल का पुराना क्लाइंट उसके सामने आ जाता है जिसको गोली मार दी जाती है और फिर उसका ख्वाब टूट जाता है। तो उसकी डॉक्टर माइकल को अपने बॉडीगार्ड के काम से रिटायर होकर हॉलिडे पे जाने का बोलती है। माइकल प्राइस अपने डॉक्टर की बात मानता है और अपना माइंड फ्रेश करने और उस ख्वाबों को बंद करने के लिए हॉलिडे पे रिलैक्स करना चाहता है। तभी वहाँ सोनिया किनकेड जो डेरियस की वाइफ होती है माइकल को अपने साथ ले जाने के लिए आ जाती है। माइकल जो अभी अपने काम से रिटायर होकर छुट्टी मनाने आया था उसको समझ नहीं आ रहा होता कि सोनिया कौन है और वो इसको साथ ले जाने का क्यों बोल रही है। तो सोनिया माइकल को बताती है कि उसके हस्बैंड डेरियस को कार्लो जो कोई डॉन होता है उसने किडनैप कर लिया है और डेरियस ने सोनिया से माइकल को साथ लाने का बोला होता है ताकि वो दोनों डेरियस को बचा सके। ये सब बात करते हुए सोनिया के ऊपर फायरिंग हो रही होती है क्योंकि वो माइकल को लेने जब आ रही थी तब कुछ गुंडों से सोनिया का झगड़ा हो जाता है, तभी उस पर फायरिंग हो रही होती है। फिर वो दोनों उन गुंडों से बचकर भागते हैं और गुंडों से बचने के लिए पहाड़ से पानी में कूद जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। और फिर एक सीन में दिखाते हैं कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से ग्रीस पे लगाई गई पाबंदियों की वजह से वहाँ लोगों का बहुत प्रोटेस्ट चल रहा होता है और उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूरोपियन यूनियन के हेड मिस्टर वॉल्टर फिशर फ्यूचर के लिए भी ग्रीस पे और ज़्यादा पाबंदियाँ लगा देते हैं, जिसकी वजह से एरिस्टोटल जो ग्रीस का बहुत पावरफुल माफिया डॉन होता है वो वॉल्टर फिशर को किडनैप करवा लेता है और उसको ये पाबंदियों का फैसला बदलने का बोलता है, जिस पे वॉल्टर उसको बोलता है कि ये सब मेरे हाथ में नहीं, ये फैसला डेमोक्रेटिक तरीके से लिया गया है और मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। तो एरिस्टोटल बहुत गुस्से में वॉल्टर को धमकी देता है कि अगर तुम्हारी मौत के बाद भी ये फैसला बदला नहीं गया तो पूरा यूरोप तबाह कर दिया जाएगा और फिर वॉल्टर फिशर को मरवा देता है। अगले सीन में एरिस्टोटल अपने बॉडीगार्ड मनीसन के साथ एक आर्म्स डीलर से मिलने जाता है जहां वो एक वायरस वेपन के जरिए साइबर अटैक की डेमोन्स्ट्रेशन देखता है जो पावर जंक्शन में ड्रिल करने के बाद वायरस अपलोड करके पावर ग्रिड की रेंज में सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ठप करने और धमाके करने वाला सिस्टम वायरस होता है। जिस छोटे से साइबर अटैक के डेमोन्स्ट्रेशन की वजह से उस शहर में काफ़ी तबाही फैल जाती है और एरिस्टोटल बहुत बड़े लेवल के साइबर अटैक से वो पूरा यूरोप तबाह करने का प्लान कर रहा होता है जैसा उसने वॉल्टर से बोला था। और दूसरी तरफ माइकल और सोनिया डेरियस को बचाने जाने की तैयारी करते हैं और वहाँ पहुँचते हैं जहाँ डेरियस को किडनैप करके रखा होता है। और फिर माइकल सोनिया को बोलता है कि हम बिना खून खराबे के काम करेंगे और मेरे प्लान के हिसाब से चलेंगे, लेकिन सोनिया उसकी बातों को इग्नोर करके खुद अकेली आगे निकल जाती है और माइकल चुपके से ट्रक पे कूद के अंदर घुसता है और बिना किसी को जान से मारे आगे बढ़ता है। वहीं सोनिया वहाँ के सारे गार्ड्स को मारकर बिल्डिंग के अंदर पहुँचती है और दोनों डेरियस को बचा लेते हैं और कार्लोस को भी मार देते हैं। फिर वहाँ से जाते वक्त उनको इंटरपोल वाले उठा कर ले जाते हैं क्योंकि कार्लो इंटरपोल के ऑफिसर बॉबी ओनील का खबरी भी होता है और बॉबी ओनील उस साइबर अटैक के डेमोन्स्ट्रेशन से होने वाली तबाही के बाद इस अटैक के केस पे काम कर रहा होता है और कार्लो उसको वो हार्ड ड्राइव लाकर देने वाला था जिसमें यूरोप के सारे बड़े डेटा जंक्शन के सीक्रेट कोऑर्डिनेट्स हैं जहां से ये साइबर अटैक किया जा सकता था। लेकिन डेरियस को बचाने के चक्कर में कार्लो मारा जा चुका था, तो बॉबी ओनील डेरियस, सोनिया और माइकल से डील करता है कि अब पोर्टोफिनो जाकर वो हार्ड ड्राइव खरीद कर तुम लोग मेरे लिए लेकर आओगे और अगर ये काम नहीं करोगे तो उम्र कैद के लिए जेल जाओगे। फिर वो तीनों बॉबी की डील मान लेते हैं और बॉबी की असिस्टेंट उनको हार्ड ड्राइव खरीदने के लिए पैसा और जाने के लिए एक गाड़ी की चाबी देते हैं। उसके बाद वो तीनों पोर्टोफिनो के लिए निकल जाते हैं और जाकर उस क्लब पहुंचते हैं जहां से उनको वो हार्ड ड्राइव खरीदनी होती है और अंदर जाकर व्लादिमीर से मिलते हैं जिसके पास हार्ड ड्राइव होती है। सोनिया व्लादिमीर को बोलती है कि उसको कार्लो ने हार्ड ड्राइव लेने भेजा है और उसी क्लब के बाहर इंटरपोल की एक टीम सर्वेलेंस वैन में बैठकर सोनिया, माइकल और डेरियस के मिशन पे नज़र रखी होती है क्योंकि वो ड्राइव के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। और फिर क्लब के अंदर व्लादिमीर पैसे लेकर उनको हार्ड ड्राइव का डाटा ग्रिड के सारे सीक्रेट कोऑर्डिनेट्स दिखाता है और हार्ड ड्राइव एक सूटकेस में रखकर उसमें एक सिक्योरिटी डिवाइस का ब्रेसलेट सोनिया को पहना देता है
और वो ब्रेसलेट सिर्फ असली खरीदार अपने फिंगरप्रिंट से खोल सकता है, जो एरिस्टोटल होता है, क्योंकि एरिस्टोटल ही ये साइबर अटैक करवाने के लिए यूरोप के सारे डेटा सीक्रेट लोकेशन ढूंढ रहा होता है। और अगर वो सूटकेस ब्रेसलेट से 15 सेकंड के लिए 5 मीटर के दायरे से दूर गया तो ब्रेसलेट ब्लास्ट हो जाएगा। फिर सोनिया को असली खरीदार एरिस्टोटल का एड्रेस देता है। तभी वहाँ एक बंदा माइकल ब्राइस को पहचान लेता है, जो उसका एक पुराना क्लाइंट रह चुका था, और उसकी वजह से उनका मिशन पकड़ा जाता है और वहाँ पे फायरिंग शुरू हो जाती है। सोनिया और माइकल को कवर करने के लिए डेरियस क्लब के बाहर से उनको बचाने के लिए फायरिंग करता है, और काफ़ी फायरिंग के बाद सब मारे जा चुके होते हैं, लेकिन उनमें से एक माइकल को शूट कर देता है और सोनिया उसको उठाकर डॉकयार्ड की तरफ भागती है, और उनके पीछे इंटरपोल वाले भी भागते हैं, क्योंकि हार्ड ड्राइव का ब्रीफ केस अभी भी सोनिया के पास ही होता है। वहाँ से भागने के बाद डेरियस और सोनिया को लगता है कि माइकल गोली लगने की वजह से मर चुका है, और वो उसको पानी में फेंक देते हैं। लेकिन माइकल जिंदा होता है और उसको होश आ जाता है, और वो उनको बताता है कि बुलेट प्रूफ वेस्ट की वजह से वो बच गया था। और फिर अगले सीन में वो तीनों व्लादिमीर के दिए हुए एड्रेस पे एरिस्टोटल को देखने पहुंचते हैं कि ये असली खरीदार है कौन। वहाँ पे सोनिया ब्राइस को दर्द के लिए पिल्स देती है, क्योंकि ब्राइस के ऊपर गोली चली थी। और फिर एरिस्टोटल पे नज़र रखते वक्त माइकल मैनुसन, जो एक टॉप लेवल का AAA रेटेड बॉडीगार्ड होता है, उसको देखता है, और डेरियस जेंटो को देखता है, जो बहुत ख़तरनाक लेवल का हिटमैन होता है। ये दोनों एरिस्टोटल की सिक्योरिटी में होते हैं। उन पर नज़र रखते वक्त जेंटो उनको देख लेता है और मैनुसन उन पर फायरिंग शुरू करवा देता है। उस फायरिंग की वजह से तीनों को वहाँ से भागना पड़ता है, और वहाँ से भागते वक्त ब्राइस को बहुत ज़्यादा नशा फील होता है, क्योंकि सोनिया ने जो पिल ब्राइस को दी होती है वो कोई दर्द की नहीं बल्कि नशे की पिल्स होती हैं, और उस नशे की वजह से ब्राइस बेहोश हो जाता है। तो डेरियस और सोनिया ब्राइस को लेकर भागते हैं और बहुत मुश्किल से एरिस्टोटल की सिक्योरिटी से बच के भाग जाते हैं। फिर जब माइकल को होश आता है तो वो डेरियस और सोनिया को लेकर अपने सौतेले बाप के पास मदद के लिए जाता है, ताकि सोनिया के हाथ में लगा ब्रेसलेट भी उतरवा सके और माइकल के लिए भी कुछ हेल्प कर सके। माइकल का स्टेप फादर भी एक बहुत नामी और बेहतरीन बॉडीगार्ड होता है, और वो वहाँ उन तीनों की मदद करता है। उनको एक सेफ हाउस पे जाने का बोलता है, और वहाँ पे जाने के लिए ब्राइस को अपनी फेवरेट कार भी दे देता है। और फिर वो लोग वहाँ से सेफ हाउस पहुँचते हैं, जहाँ एरिस्टोटल के लोग उन तीनों को किडनैप करके एरिस्टोटल के पास जिंदा ले जाते हैं। फिर जब सोनिया एरिस्टोटल को देखती है तो उसको याद आता है कि कुछ साल पहले सोनिया और एरिस्टोटल एक साथ थे, लेकिन सोनिया एक कॉन वुमेन थी और वो एरिस्टोटल को धोखा देकर भाग गई थी। लेकिन एरिस्टोटल सोनिया से सच्ची मोहब्बत कर बैठा था और सोनिया से शादी करना चाहता था। फिर वहाँ से एरिस्टोटल सोनिया के हाथ में बंधा ब्रेसलेट खोल देता है और डेरियस और माइकल को अपने टॉर्चर चैम्बर में भिजवा देता है। माइकल और डेरियस किसी तरह वो दोनों वहाँ से निकलते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और सोनिया को अपने साथ ले जाने के लिए बुलाते हैं, लेकिन सोनिया साथ चलने से मना कर देती है। इतने में वहाँ एरिस्टोटल के और लोग आ जाते हैं और उन पे फायरिंग करने लग जाते हैं। किसी तरह डेरियस और माइकल वहाँ से भाग जाते हैं और जाकर डेरियस अपने रास्ते निकल जाता है और माइकल वापस अपने सौतेले बाप के पास पहुँचता है। वहाँ उसको पता चलता है कि उसके बाप ने ही उसको धोखा दिया था और उसके सेफ हाउस की लोकेशन एरिस्टोटल को दी होती है, जहाँ से उनको किडनैप करवाया गया था, क्योंकि माइकल का बाप ही एरिस्टोटल का सिक्योरिटी हेड होता है और उसको अपने घर से बेइज्जत करके निकाल देता है। इस गुस्से में माइकल अपने बाप की कार जलाकर वहाँ से चला जाता है और उसी क्लब पे जाके पहुँचता है जहाँ डेरियस होता है और उसको अपने बाप के धोखे के बारे में बताता है। तभी वहाँ पे सोनिया की कॉल आती है और वो डेरियस को एरिस्टोटल को धोखा देने वाली कहानी बताती है और बोलती है कि वहाँ से निकलो, क्योंकि एरिस्टोटल की पूरी फौज उनकी तरफ उन दोनों को मारने पहुँच रही है। और ये बात बताती है कि एरिस्टोटल पूरे यूरोप को तबाह करने की प्लानिंग कर रहा है। डेरियस से कॉल पे बात करते हुए एरिस्टोटल भी वहाँ आ जाता है और सोनिया की धोखेबाजी पकड़ी जाती है। दूसरी तरफ उसके लोग माइकल और डेरियस को मारने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन किसी तरह वो दोनों उस हमले से बचकर भी निकल जाते हैं और उन लोगों से बचने के बाद इंटरपोल वाले डेरियस और माइकल को फिर से उठाकर ले जाते हैं, जहां वो इंटरपोल को बताते हैं कि सोनिया ने डेरियस को बताया है कि एरिस्टोटल यूरोप के मेन डेटा जंक्शन पे ड्रिल करके यूरोप के सारे डेटा ग्रिड्स को निशाना बनाकर वायरस अपलोड करके पूरा यूरोप तबाह करने वाला है।
इंटरपोल ये बात सुन के बॉबी ओनील की बात मान लेते हैं, क्योंकि बॉबी भी इंटरपोल से यही इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा था, लेकिन इंटरपोल उसकी बात पे यकीन नहीं कर रहा था। फिर इंटरपोल डेरियस और माइकल को ये तबाही रोकने के लिए मदद करते हैं और बॉबी ओनील को ग्राउंड यूनिट के साथ डेरियस और माइकल की सपोर्ट के लिए भेजते हैं। एरिस्टोटल ने सोनिया को अपने शिप में बांध कर रखा होता है और अपनी शिप से समंदर के बीच मौजूद डेटा जंक्शन पर ड्रिल करवाने का काम शुरू करवाता है और उसको रोकने के लिए माइकल और डेरियस उस शिप की तरफ जाते हैं जहाँ पे माइकल के बाप की 3 लेवल सिक्योरिटी का लेवल 1 एक्टिवेट होता है। लेकिन डेरियस और माइकल चकमा देकर लेवल 1 के हमले से बचने में कामयाब हो जाते हैं। इतने में एरिस्टोटल ड्रिल का काम आगे बढ़ाता है और वो दोनों शिप तक पहुंचते हैं। वहाँ पे सेकंड लेवल की सिक्योरिटी को भी बहुत आसानी से मार देते हैं और उसके बाद शिप के अंदर माइकल का सामना मैनसन से होता है और डेरियस को मारने जेंटो वहाँ पे होता है और डेरियस को भारी टक्कर देता है, लेकिन डेरियस अपनी शूटिंग स्किल से जेंटो को मार देता है और दूसरी तरफ माइकल और मैनसन की फाइट हो रही होती है, जहाँ माइकल भी मैनसन को मार देता है। अगले सीन में डाटा जंक्शन में ड्रिल पूरी हो चुकी होती है और एरिस्टोटल डाटा जंक्शन के अंदर वायरस अपलोड करने का काम शुरू कर देता है, जिसको पूरा अपलोड होने में कुछ मिनट्स चाहिए होते हैं। एरिस्टोटल की असिस्टेंट उसको बताती है कि लेवल 1 और लेवल 2 की सिक्योरिटी के साथ मैनसन और जेंटो भी मारा जा चुका है। तभी लिफ्ट से डेरियस वहाँ जेंटो की बॉडी भी भेज देता है, तो एरिस्टोटल बहुत गुस्से में अपनी असिस्टेंट से सोनिया को मारने का बोलता है और ख़ुद डेरियस को मारने चला जाता है और डेरियस पे भारी गोलियां बरसाता है, जिसमें से एक डेरियस की टांग पे लग जाती है और वो गिर जाता है। एरिस्टोटल जब डेरियस को ख़त्म करने उसके करीब आता है, तभी पीछे लिफ्ट से माइकल आ जाता है और एरिस्टोटल को अपनी गन फेंकने का बोलता है। इतने में माइकल का सौतेला बाप, जो एरिस्टोटल का सिक्योरिटी हेड होता है, वो भी वहाँ आ जाता है और माइकल को हथियार फेंकने का बोलता है, लेकिन माइकल एरिस्टोटल पे गोली चला देता है, जो उसका बाप अपने क्लाइंट को बचाने के लिए अपने ऊपर खा लेता है। लेकिन उसने भी बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी होती है। फिर वो माइकल को मारता है और डेरियस एरिस्टोटल को शीशे से काट कर उससे लड़ता है और दूसरी तरफ सोनिया को मारने वाली खुद किसी तरह सोनिया के हाथों मारी जाती है और डेरियस को बचाती है और दोनों एरिस्टोटल को मार देते हैं। जहां दूसरी तरफ माइकल भी अपने सौतेले बाप को मार देता है, लेकिन वायरस अपलोड होने में सिर्फ 40 सेकंड बचते हैं, जहां मरते हुए उसका बाप उसको बताता है कि अगर तुमने अपलोड से पहले डिवाइस को बंद किया तो पूरा शिप ब्लास्ट हो जाएगा और तुम सब भी मारे जाओगे। लेकिन माइकल वो डिवाइस बंद करके सबको लेकर भागता है और शिप वहाँ ब्लास्ट हो जाता है और वो सब पानी में कूदकर बच जाते हैं। फिर फिल्म के आखिर में सोनिया बॉबी ओनील से माइकल के लिए अडॉप्शन पेपर साइन करवाती है और माइकल ब्राइस को गोद ले लेती है और यहाँ फिल्म का एंड हो जाता है।